हेलो एवरीवन, MIIT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग रैम के बारे में चर्चा करेंगे। कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है, मुख्य मेमोरी, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि रैम होता क्या है, रैम का काम क्या होता है, रैम कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा रैम हम लोग अपने कंप्यूटर्स में यूज करते हैं, तो उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग अगर जानते होंगे इसका फुल फॉर्म तो बताएंगे। इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये किस टाइप की मेमोरी होती है? वोलेटाइल टाइप की, वोलेटाइल मेमोरी होती है। यानी कि अगर कंप्यूटर बंद होता है तो इसका डेटा क्या होता है? स्वतः इरेज हो जाता है, डिलीट हो जाता है। समझ आया? अब बात आती है कि अगर स्वतः डाटा डिलीट हो जाता है तो उसकी जरूरत ही क्या है? तो जरूरत इसलिए है कि प्रोसेसिंग के लिए रैम की आवश्यकता होती है। प्रोसेसिंग के लिए रैम की आवश्यकता होती है। तो रैम को दो भागों में बांटा गया। रैम को दो भागों में बांटा गया। एक को बोलते हैं एफ रैम और दूसरे को बोलते हैं डी रैम। तो जो एफ रैम होता है इसको बोलते हैं स्टैटिक रैम। कौन सा रैम? स्टैटिक रैम, यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब बात आती है कि जो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, यह स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहाँ लगी होती है और क्यों लगी होती है? तो जो स्टैटिक रैम होता है ये बहुत ही फास्ट होता है, डायनेमिक रैम की अपेक्षा बहुत ही फास्ट होता है और यह आपके कंप्यूटर में कैश मेमोरी के रूप में लगा होता है। कौन सी मेमोरी के रूप में लगा होता है? कैश मेमोरी के रूप में लगा होता है, जो प्रोसेसर के पास L1, L2, L3 नाम से लगे होते हैं। तो समझ में आया? एस रैम का पूरा नाम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम डी रैम की अपेक्षा फास्ट होती है। यह कंप्यूटर में कैश मेमोरी के रूप में लगी होती है। L1, L2, L3 जो हैं ये कैश मेमोरी स्टैटिक रैम का उदाहरण है। समझ में आया? अब बात करते हैं डायनेमिक रैम। इसका पूरा नाम होता है डायनेमिक रैम। कौन सा रैम? डायनेमिक रैम। तो जो डायनेमिक रैम होता है यह हमारे कंप्यूटर में लगी होती हैं। यह हमारे कंप्यूटर में लगी होती हैं। ऐसे पतली सी स्ट्रिप होती हैं जिसमें यहाँ पर एक तरफ क्या होता है? स्लॉट बना होता है। एक तरफ ऐसे स्लॉट बना होता है जो उसमें लग जाती हैं। यहाँ पर आपके ऐसे बने होते हैं। यही क्या है? आपके डायनेमिक रैम है। पतली सी स्ट्रिप होती है, इसे क्या बोलते हैं? डायनेमिक रैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम स्टैटिक रैम से छोटा होता है, लेकिन यही आपका कंप्यूटर की मेन मेमोरी है। जो डायनेमिक रैम है यही आपके कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। यानी कि अगर आपका कंप्यूटर स्मूथ चल रहा है तो किसकी अपेक्षा चल रहा है? किसकी सहायता से चल रहा है? तो डायनेमिक रैम की सहायता से चल रहा है। समझ में आया? तो डायनेमिक रैम जितना जितना स्टैटिक रैम इंपॉर्टेंट है उतना ही डायनेमिक रैम भी इंपॉर्टेंट है। डायनेमिक रैम आपके कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट के लिए भी जवाबदेह है। अगर आपके कंप्यूटर में आउटपुट नहीं आ रहा है, इसका एक कारण रैम भी हो सकता है कि रैम खराब हो गया हो। समझ में आया? तो ये आपका जो है। अब बात करते हैं कि किस टाइप का डायनेमिक रैम यूज किया जाता है। किस टाइप का डायनेमिक रैम यूज किया जाता है? तो यहां पर आपको जो है तीन तरह डायनेमिक रैम जो है कई तरह के आते हैं। ये डीडीआर में आते हैं। किस में आते हैं? डीडीआर में। ठीक है? DDR1, DDR2,
DDR3, DDR4 और DDR5। ठीक है। तो DDR में जो जितने भी आपके जो है मेमोरी आती हैं वो DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5। ये वर्तमान समय में जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है वो है DDR5। क्या है? DDR5। DDR का पूरा नाम होता है, DDR का पूरा नाम डबल डेटा रेट। DDR का पूरा नाम क्या होता है? डबल डेटा रेट। क्या होता है? डबल डेटा रेट। जो DDR1 होता है, जो DDR1 जो बहुत पहले चला था, उसकी स्पीड 200 से 400 MAH तक थी। 200 से 400 MHz मेगा हर्ट्ज तक था। ठीक है। जो DDR2 था ये आपका 400 से 800 मेगा हर्ट्ज तक की स्पीड थी। 400 से 800 मेगा हर्ट्ज की स्पीड थी। जो DDR3 था, DDR3 जो है वो 800 से 1600 मेगा हर्ट्ज तक की स्पीड देता है। DDR4 जो है वो जो है आपका 2100 से 3300 तक, 2100 से 3300 मेगा हर्ट्ज की स्पीड देता है। और DDR5 सबसे फास्टेस्ट जो मेमोरी है ये जो है 4800 से अधिक मेगा हर्ट्ज की स्पीड देता है। 4800 से अधिक मेगा हर्ट्ज की स्पीड देता है। तो जो मेगा हर्ट्ज क्या होता है? अब सबसे पहले बात करते हैं हर्ट्ज क्या होता है। तो HZ यानी कि हर्ट्ज, हर्ट्ज ये क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है कि रैम में कितने स्पीड से डेटा रिफ्रेश हो रहा है, कितने स्पीड से डेटा अपने क्रम को चेंज कर रहे हैं, यानी कि प्रोसेसिंग स्पीड कितनी फास्ट है। जितना मेगाहर्ट्ज ज्यादा होगा उतने ही रैम की स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। तो रैम में केवल ये नहीं है कि 4 GB का रैम हमने लगा लिया, 8 GB का रैम लगा लिया, तो उससे बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। सबसे ज्यादा अंतर किससे पड़ता है कि आप में DDR3 है या DDR4 है या DDR2 है या DDR5 है। तो जब भी आप कंप्यूटर या लैपटॉप लेने जाएं तो आप इस चीज का विशेष ध्यान दें कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में किस कैटेगरी का जो है रैम लग रहा है। DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 या DDR5 लग रहा है। और या आप चेक करें कि कितने मेगा हर्ट्ज का जो है आपके पास रैम लगाया जा रहा है। अगर आप किसी कंपनी का जो है रैम ले रहे हैं, उसका उस पे लिखा है कि 700 मेगाहर्ट्ज, क्या लिखा हुआ है? स्पीड 700 मेगाहर्ट्ज, तो कितने में किस में आएगा? DDR2 में आएगा और DDR2 में फास्ट होगा। अगर यही हो गया 900 मेगाहर्ट्ज तो DDR3 में आएगा, लेकिन 1600 मेगाहर्ट्ज की अपेक्षा क्या होगा? स्पीड स्लो होगी। तो आप कहेंगे कि बगल वाले का लैपटॉप में DDR3 लगा है, मेरे में भी DDR3 लगा है, लेकिन उसकी स्पीड ज्यादा आ रही है, मेरी स्पीड कम आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि उसका मेगाहर्ट्ज ज्यादा है, आपका मेगाहर्ट्ज कम है। यानी कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ही स्पीड क्या होगा? फास्ट होगा। तो इसी प्रकार से जो है आपको हम कल अगले वीडियो में आपको रोम के बारे में बताएंगे कि रोम कितने टाइप के होते हैं, रोम का काम क्या क्या होता है। और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।